हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग। नए दिन और नए ब्लॉग में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। मुझे सोकर उठने में थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मैं थोड़े सा लेट से उठी। और जैसे ही बाहर मैं आई, ये देखो ये क्या कर रही है। इसके पापा यही सब, मतलब ये पापा को इसलिए ज़्यादा चाहती है। इसके पापा वो जो चाहती है ना वो करते हैं इसलिए। और फिर मैं थोड़ा सा जब भी सोकर उठती हूँ तो थोड़ा सा कुछ छत पे पानी और कुछ खाने वाला डाल देती हूँ ताकि पक्षी वगैरह आए तो खाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर है इसलिए डाल देती। एक पैकेट में बिस्किट लाई थी तो ये रूम में से 2 पैकेट और ले आई, और यहाँ से वहाँ तक ये बिस्किट ये खुद ही रखी है, मैं नहीं रखी हूँ। और ये मुझे दिखा रही है, ये देखो मुझे चोट लग गई है। और फिर खाना वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था। ये भी चले गए थे ऑफ़िस, और फिर मेरा पूजा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। मुझे आज शैम्पू करना था तो फिर मैं फ़्रेश फ़ील नहीं कर रही थी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लगती है ना, तो मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता है, इस वजह से मैं शैम्पू कर ली थी। और कुछ ड्रेस धोना था जो कि सब हाथ से ही धोना था, क्योंकि मशीन में मैं डालती हूँ, रेगुलर यूज़ का जो कपड़ा होता है वही धोती हूँ। बाकी जो भी कपड़ा होता है ना, जैसे कि इनका ड्रेस रहता है ऑफ़िस वाला, या फिर छोटा मोटा जो हम लोग मार्केट जाते हैं पहन कर, वो सारा चीज़ मैं हाथ से ही धोती हूँ। उसको सिर्फ फिर ड्रायर में डाल देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। हालांकि यहाँ पे ना सुखाने की दिक्कत नहीं है, कपड़ा पूरा धूप रहती है, छत पे ही हम लोग रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर भी ड्रायर में डाल देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और आज बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गए थे, मतलब यहाँ से वो ऐसे, पता है मुझे ना रोज़ ही कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर सारा कपड़ा मैं छत पे डाल दी थी सूखने के लिए। सारा ये हो गया था, कंप्लीट हो गया था, पूरा इधर से उधर तक सारा तार भर गया था। और सुबह में जो बाबू रखी थी बिस्किट यहाँ से वहाँ तक, वो सारा तो सुबह में कबूतर खा गए। और जो छोटा छोटा टुकड़ा बच गए थे ना, जो छत पे गिरे थे, ये देखो छोटा छोटा पक्षी वगैरह आकर के वो खा रही है। तो मैं सुबह में भी डाल देती हूँ कुछ खाने के लिए, या फिर शाम में भी आती हूँ छत पे तो वो भी डाल देती हूँ छत पे, ताकि थोड़ा ठीक लगता है, बाबू को भी मज़ा आता है, थोड़ा देखती है पक्षी वगैरह को तो। और फिर डायरेक्ट मैं आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ, दीपक जला कर के। शाम हो गई थी तो दीपक जलाकर फिर डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। खाना बनाने से पहले तो मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करना होता है, जो मेरा रोज़ का रूटीन है। शाम में झाड़ू पोछा वो सब का टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। बाकी फिर वो सारा चीज़ करके और फिर मैं किचन में आ गई थी। और
आलू फ्राई हो गई थी तो मसाला मैं सारा ऐड कर दी थी, उसमें नमक भी डाल दी थी और पानी रख करके उसको फ्राई होने के लिए ढक दी थी। तब तक के वो मसाला भुनेगा, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ इधर। एकाएकी भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना कि बाबू को फिर मन नहीं लगते रहता है, वो मतलब उसको मन नहीं लगता है, उसको मन रहता है ना कि मम्मा साथ में आकर के मेरे और मम्मा खेले साथ में। क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना उसमें कोई बच्चा नहीं है, तो उसको फिर मन नहीं लगते रहता है। जो भी है फिर बाहर जाती है तब उसके पापा आते हैं तो मतलब रोज़ बाहर ले जाते हैं उसको बाइक से। मैं भी चली जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती हूँ, मन नहीं करता है तो। इसलिए दोनों काम मैं एक ही साथ करती हूँ, एक तरफ सब्ज़ी बनाती हूँ, एक तरफ फिर रोटी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पालक डाली थी और पालक बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन पता है मतलब डालने के बाद लग रहा था क्या कि कम गया। पालक में ऐसे ही होता है। फिर एक तरफ सब्ज़ी बन रहा था, फिर इधर सोची कि मैं रोटी बना लेती हूँ तब तक के। और कभी भी ना पालक कट करने से लगता है क्या कि बहुत ज़्यादा पालक हो रहा है, नहीं। उसका ये बंडल था तो मैं एक ही बंडल कट की थी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर मैं फिर से आज आलू के लिए सुनूंगी कि इतना ज़्यादा हरा सब्जी है फिर भी आलू क्यों ज़्यादा बनाती हो। पर ठीक है, आलू के लिए कुछ भी। फिर मैं ना आलू के लिए हमेशा डांट सुनती रहती हूँ, फिर भी वही करती हूँ, सिर्फ आलू। सच में आज ना बहुत ज़्यादा सिर्फ आलू ही दिख रहा है, पर जाने दो, चलेगा इतना। फिर यहाँ पे मसाला फ्राई हो गया था, लग रहा था कि हाँ पूरा फ्राई हो चुका है। मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना आलू पालक की, तो पहले बहुत लोग क्या करते हैं साथ में आलू आलू को फ्राई करते हैं, फिर पालक डालते हैं, पालक भी फ्राई हो जाती है, उसके बाद मसाला ऐड करते हैं। लेकिन मैं फिर पहले क्या करती हूँ, पहले आलू को फ्राई करती हूँ, फिर आलू जब भुन जाती है उसके बाद फिर मैं मसाला डालती हूँ। मसाला जब अच्छे से भुन जाता है उसके बाद फिर मैं पालक डाल करके और उसके बाद थोड़ा सा भूनती हूँ 1-2 मिनट के लिए, और फिर पानी रख के ये करती हूँ। ऐसे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मुझे ना ड्राई फ्रूट्स को कुछ ये करना था, रोस्ट करके उसके बाद डब्बा में मुझे डालना था। और कल हम लोग गांव जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग तो खाना खा लेते हैं, लेकिन बाबू क्या करती है, कुछ भी नहीं खाती है ना। इसको पूरी बना कर दो तो पूरी भी नहीं खाती है, रोटी पराठा कुछ भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो ड्राई फ्रूट्स तो फ्राई करना ही है, तो उसको थोड़ा सा पाउडर बना करके डाल सकती हूँ। और सेरेलेक्स मैं देती नहीं हूँ ना, कि अब थोड़ा सा बड़ी भी हो गई, छोटी थी तो सेरेलेक्स में देती थी। और पैकेट वाला चीज़ ना जितना बच्चे को अवॉइड करो उतना अच्छा है, उसमें केमिकल रहता है, मतलब ओरिजिनल तो नहीं रहता ना, बहुत सारा केमिकल रहता है। मैं चाहती हूँ कि उसको बंद कर दूँ, इस वजह से मैं सारा कुछ को मतलब घर पे ही बनाना चाहती हूँ। और पता है ये ना मखाना क्या हुआ, मैं ऑनलाइन हमेशा मैं जो भी चीज़ें मंगवाती हूँ ना राशन की सब ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो मुझे ना मखाना का याद नहीं था मंगवाने का, मैं भूल गई थी और इनको बोली तो ये लोकल मार्केट से ला दिए। और पता है मतलब 4 भाग में ना 1 भाग मखाना अच्छा था, बाकी 3 भाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, छोटा छोटा था और मक्का के दाना होता है ना जितना हार्ड वैसा था, मतलब पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए मैं हमेशा सारा सामान ना ऑनलाइन ही लेती हूँ, राशन का जितना भी रहता है सारा ग्रोसरी से लेती हूँ। और फिर मैं बताती हूँ कि आप लोग को मैं इसमें क्या क्या डाली हूँ। आप लोग भी दे सकते हैं बच्चे को, मतलब सेरेलेक्स से बेटर है ये। उसमें तो बहुत सारा चीज़ ऐड रहता है, पता नहीं क्या क्या रहता है, बट आप घर पे बनाएंगे तो बच्चे के लिए अच्छा है, ठंडा के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मूंगफली और पिस्ता बादाम और फिर पोहा और मखाना। आप काजू भी ऐड करना, क्योंकि एक पता नहीं क्यों इधर मैं जब भी ऑनलाइन सामान बुक करती हूँ ना क्या हो जाता है पता नहीं, मतलब मुझे याद ही नहीं रहता है कि कौन सा चीज़ है नहीं है। अच्छा होता है मैं लिस्ट बनाकर हमेशा ऑर्डर करती हूँ। तो मुझे याद था ना कि काजू की एक पैकेट है, बट गई थी तो था ही नहीं, फिर मैं इनको बताई नहीं, क्योंकि एक बार सामान नहीं बताओ तो फिर नहीं, एक ही बार मैं सामान बताती हूँ, बार बार अच्छा नहीं लगता है बोलने में। तो आप काजू भी ऐड करना, तो 5 चीज़ ऐड करना। और पोहा में इसलिए, अब आप लोग बोलोगे कि इसमें पोहा क्यों ऐड कर रही हो, तो मैं इसमें पोहा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट से तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा ना, इस वजह से मैं पोहा डाल रही हूँ। और पोहा से क्या होता है कि पेट भर जाती है, इस वजह से मैं पोहा इसमें डाल रही हूँ। आप लोग भी अगर बच्चे को दे रहे हो तो पोहा ज़रूर डालना। और सुबह में मतलब दूध में इसको डाल करके पाउडर बना करके इसको आप डब्बा में स्टोर करके रख सकते हैं।
और मैं यहाँ पे पोहा निकाली थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पोहा लग रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको डब्बा में डाल दी। बाकी मैं सारे पोहा को पेस्ट नहीं बनाऊँगी, मतलब इसको पीसूँगी नहीं, पूरा को पाउडर नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा है। तो इसको पोहा को कुछ मैं डाल दूँगी। और सारा है ना मूँगफली और पिस्ता बादाम, मैं हमेशा उसको भून कर रखती हूँ, डब्बा में उसको बंद करके रख देती हूँ। मतलब कभी कभी आप कुछ बना रहे हैं या फिर चना को उबाल करके भी प्याज वगैरह डालकर खाते हैं ना, तो उसमें अच्छा रहता है सबको मिक्स करके खाने पे। फिर यहाँ पे हमारा पोहा भी भुन गया था, और एक एक करके मैं सारा मतलब भून करके अलग अलग ही भुनी थी, क्योंकि सब तो अलग अलग ही हो जाता है ना। तो मेरा यहाँ पे चारों चीज़ भुन गया था। बाकी इसमें एक काजू की कमी लग रही है, और इन्हें पता चलेगा ना तो ये बोलेंगे कि क्यों नहीं बताई थी। जो मैं लोकल मार्केट से मंगवाई थी ना मखाना, उसमें देखो मतलब मतलब 4 भाग में 1 भाग अच्छा था, बाकी 3 भाग ख़राब था। वो सब छोड़ दी थी कि छत पे डाल दूँगी, पक्षी वगैरह कबूतर वगैरह खा जाएगी। तो बाबू पूरा छींट दी थी, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा डाँटी, तो ये सारा चुन-चुन करके एक डब्बा में रख रहे थे, और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्यों डाँट दी। और फिर मैं साथ में उसको चुन करके बंद कर दी। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बहुत अफ़सोस हो रहा था खुद पे कि कैसे डाँटी मैं अपने बच्चे को। बच्चे ना शैतानी इतना करते हैं ना कि गुस्सा आ ही जाता है, और गुस्सा मतलब कर दो, उसके बाद लास्ट में खुद ही अफ़सोस होता है कि क्यों डाँटी उसको, मतलब खुद ही बुरा लगने लगता है, पर क्या करूँ, गुस्सा को कहाँ रख दूँ। चलो ये तो बात की। फिर मैं यहाँ पे मखाना और ये क्या बोलते हैं पोहा, सबको ये करी पीस रही हूँ। और आप लोग भी अगर पीसना तो अलग अलग ही पीसना, क्योंकि ऐसा मत सोचना आप लोग के यहाँ फ्राई करके और साथ में रख सबको ग्राइंड कर देना, ऐसा मत करना आप लोग भी। अलग अलग करना, क्योंकि पोहा में टाइम कम लगता है, या फिर मखाना में भी टाइम कम लगता है, और बादाम में और मूंगफली में थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे अलग अलग पीसने पे ना मतलब सब पूरा ग्राइंड हो जाता है, और साथ में रहेगा तो किसी का दाना मोटा हो जाएगा, किसी का मतलब एकदम पाउडर बन जाएगा। और आप लोग एक बार ट्राई करना ये, मतलब बच्चे को अगर आप लोग सेरेलेक्स दे रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। सेरेलेक्स में क्या है, पैकेट वाली चीज़ है, उसमें बहुत सारी केमिकल भी रहती है, और बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं सारे को ये पेस्ट बना करके और एक में डाल करके सबको मिक्स कर रही थी। और पोहा थोड़ा सा डाली थी ना, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच गया है ना उसको अलग फिर रखूँगी ना तो वो बर्बाद हो जाएगी, और साथ में मिक्स करके एक डब्बा में डाल दूँगी तो यूज़ में आ जाएगा। ये 2 कंटेनर था ना, तो वो सुबह में ही मैं उसको धो करके पानी से धूप में डालकर सुखा दी थी, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया ना तो फिर ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैं उसको कपड़ा से क्लीन कर रही थी। ये छोटा वाला जो कंटेनर है ना, इसमें मैं ले जाऊँगी ट्रेन में ले जाने के लिए, और बड़ा वाला जो बच जाएगा उसको बड़ा वाला कंटेनर में डाल दूँगी। और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये बड़े लोग भी खा सकते, बुजुर्ग भी खा सकते। जैसे सुबह में हम लोग नाश्ता करते हैं ना कॉर्नफ्लेक्स, तो कॉर्नफ्लेक्स के बदले ये भी दूध में गर्म दूध में इसको डाल करके और फिर बच्चे को दीजिए, या फिर बुजुर्ग या फिर बड़े लोग कोई भी खा सकता है कॉर्नफ्लेक्स के बदले भी इससे। और पोहा है तो पेट भी भर जाएगी, तो ठंडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है ना, तो फिर ठंडी में अच्छा रहता है, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। बाकी आज का ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट करके, और एक बार आप लोग ट्राई करना। ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, तब तक के बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।